अब आगे क्या होगा? स्थिति इस कदर बिगड़ चुकी है कि वहां पर आम अफगानी जो काबुल एयरपोर्ट पर भारी तादाद में उमड़े हुए हैं, जो अफगानिस्तान किसी भी कीमत पर छोड़ देना चाहते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ अमेरिका या दूसरे मुल्क वो क्या करेंगे अब आगे? बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब तलाशने की हम कोशिश करते हैं और हिंदुस्तान के मद्देनजर स्थिति क्या बताती है और आगे किस तरह के एहतियात हमें बरते जाने की जरूरत है, इसी पर चर्चा करने के लिए कई मेहमान जुड़ चुके हैं। उनका तारुफ आपसे करवा देती हूं। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता गौरव भाटिया जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मेजर जनरल रिटायर्ड जीडी बख्शी जी इस वक्त हमारे साथ रक्षा विशेषज्ञ हैं। गुरजीत सिंह पूर्व राजनयिक हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। अब्दुल समद याकूब जो कि प्रवक्ता हैं पीटीआई के, वो पाकिस्तान से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मुस्कान भारत में रह रही अफगानी नागरिक हैं, वो भी हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। लेकिन सबसे पहले मैं गुरजीत सिंह जी आपका ही रुख करते हुए, चूंकि इस वक्त भी वहां से फायरिंग की खबरें सामने आ रही हैं और कहा जा रहा है कि दरअसल तालिबान की ओर से ये फायरिंग कराई जा सकती है ताकि लोग एयरपोर्ट के पास नहीं आए, वो अपने अपने घरों को वापस लौट जाएं। आप किस तरह की स्थिति वहां पर इस वक्त बनते हुए देख रहे हैं, जिस तरह की तस्वीरें अफगानिस्तान से काबुल से सामने आ रही हैं? अगर तो ये फायरिंग हुई है उसके बाद आंसू गैस के गोले चले हैं तो ये फिर टेररिस्ट अटैक नहीं है, ये तो कोई नियंत्रण करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन उसमें अजीब चीज ये है कि तालिबान टेररिस्ट भी है और तालिबान नियंत्रण भी करना चाह रहा है उस इलाके पर। ये दोनों रोल तालिबान को कौन सा भाता है ये देखना पड़ेगा। सबसे बेहतर नियंत्रण तो ये होता कि अगर तालिबान अपने लोगों को दिलासा देता कि अफगानिस्तान में वो सुरक्षित है, भागने की जरूरत नहीं है, लेकिन उनकी बात तो कोई सुन नहीं रहा है। लोग अभी भी भागना चाहते हैं, जो स्थिति इतनी गंभीर है फिर भी वो एयरपोर्ट पे जा रहे हैं, टेररिस्ट अटैक के भी जा रहे हैं। तो इसलिए ये बहुत जरूरी है कि तालिबान जो अपना बोलने का तरीका है वो बदले और अपनी जो ग्राउंड एक्टिविटी है उसको बदले और एक आतंकवादी से एक लोकतांत्रिक शक्ति बनने की कोशिश करे। वो तो कोशिश कर ही नहीं रहा और अपने लोगों पे गोलियां बरसाई जा रहा है। वो जिस तरह की बातें करता है उस तरह का काम वो बिल्कुल नहीं करता है और तालिबान की जिस तरह की स्थिति रही है उस पर भरोसा भी कितना किया जाए ये अपने आप में बड़ा सवाल है, क्योंकि अमेरिका की ओर से यही कहा गया गुरजीत जी की जो वादा, जो प्रोमिसेस उसकी ओर से किए गए थे वो नहीं निभाए गए। सीधे मैं आपका रुख करते हुए गौरव भाटिया जी, चूंकि हमारे बहुत सारे भारतीय अभी वहां पर फंसे हुए हैं, उनको निकालने के लिए सरकार की ओर से कैसे कदम आगे तेजी से बढ़ाए जा रहे हैं, क्योंकि उनको निकालने के बाद ही भारत सरकार यह तय करेगी कि तालिबान से किस तरह का रिश्ता रखना है, इसके बारे में ऐलान किया जाएगा। तो अभी इसको लेकर किस तरह की जानकारी देंगे हमारे दर्शकों को आप? चित्रा जी, आपने बिल्कुल सही कहा कि भारत